तो गाइज वैसे तो मैं iPad Pro जो 11 इंच वाला है उसको यूज़ करता हूँ मेन अपना जो एज अ डेली ड्राइवर iPad। बट पिछले 2 महीने से मैंने iPad Air 5 जो है M1 चिप वाला उसको यूज़ किया। बेस स्टोरेज 64 GB वाईफाई वाला जो वेरिएंट है उसको मैंने यूज़ किया अपने सारे प्रोडक्टिव नीड्स के लिए। अपना सारा जो भी मैं काम करता हूँ, मेरे कंटेंट से रिलेटेड कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह, आइडियाज़ वगैरह, थंबनेल्स के डिज़ाइंस वगैरह मैं सारे अपने iPads पे ही बनाता हूँ। इस बार मैंने वो iPad Air के ऊपर 2 महीने सारा काम किया। बाकी मैंने कंटेंट कंजम्पशन के लिए, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, टीवी शोज वगैरह देखने के लिए, बीच में रेजिडेंट इविल जो नई गेम आई है कंसोल वाली iPads के ऊपर, आईफोन्स के ऊपर, वो भी मैंने खेली है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइज मेन ये बताना है कि क्यों मुझे एक चीज़ iPad Air की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है और मुझे नहीं लगता कि एप्पल बहुत जल्दी सॉल्व करेगा अनलेस वो लोग iPad Pros के अंदर कुछ बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डाल देंगे। अगर आज के टाइम पे आप देखो तो iPad Pro और iPad Air के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। एक है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो आपको iPad Pro के अंदर देखने को मिलता है, और दूसरी है 128 गीगाबाइट्स की बेस स्टोरेज। अगर आप बाकी चीज़ें देखो तो वो बहुत छोटी हैं, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी एडअप करती हैं, बट उन चीज़ों की वजह से, उन फीचर्स की वजह से लोग स्पेशली iPad Pro नहीं लेते। जैसे 4 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइडर स्कैनर आपको देखने को मिलता है, फेस आईडी आपको देखने को मिलता है, 2 कैमराज आपको देखने को मिलते हैं। ये सब अच्छे फीचर्स है, बट मेनली iPad Pro के लिए लोग जाते हैं 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के लिए और 128 GB की बेस स्टोरेज के लिए। मैं भी 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के लिए ही उसके ऊपर गया था। अब इन 2 महीनों में जो चीज मैंने नोटिस करी वो गाइस बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, iPad Air 5 एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टैबलेट है। M1 चिप बहुत ज़्यादा फास्ट है। गेम्स वगैरह खेलनी हो, कुछ आपने उसके ऊपर नोट्स वगैरह लिखने हो, आपने कुछ क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स वगैरह चलाने हो, आपने कुछ भी और प्रोडक्टिव काम करना हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से iPad Air 5 M1 एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल iPad है विदाउट एनी डाउट। अगर मैं 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले की भी बात करूं तो 120 हर्ट्ज के सामने कम लगता है, नहीं इतना मज़ा आता है, बट वो भी चलो एक चीज़ है जिस पे बंदा सेटल कर लेता है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मेरे ख्याल से कम होना चाहिए, बट फिर वही बात आ जाती है कि एप्पल iPad Pro और iPad Air के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जो गेम यहाँ पे एप्पल ने खेल रखी है कि जो लोग 60 हर्ट्ज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और iPad Pro नहीं लेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा कार्ड जो एप्पल ने डाल रखा है वो है 128 GB की बेस स्टोरेज जो आपको iPad Pro में देखने को मिलती है, iPad Air के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती है। और मेरा सबसे बड़े पॉइंट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे मेरे iPad Air में आई 2 महीने वो थी स्टोरेज। मैंने लिटरली 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही 64 GB ऐसे चुटकियों में भर दिया था। उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम आई अपना डेटा स्टोर करने के लिए। फोटोज वीडियोज में उसके ऊपर नहीं स्टोर कर पाया। मेरे iPad के ऊपर बहुत सारी ऐप्स हमेशा डाउनलोडेड रहती हैं, हो सकता है मैं वो ऐप रोज यूज भी नहीं करता, बट अगर मुझे किसी दिन एक पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऊपर सर्च में जाता हूँ, ऐप को ढूंढता हूँ और यूज़ करने लग जाता हूँ। मुझे बहुत सारी ऐप्स को डाउनलोड से हटा के रखना पड़ा। बीच में मेरी बहुत ट्रैवलिंग हुई है पिछले 1 मंथ में, तो मैं मूवीज़ वगैरह भी डाउनलोड कर रहा था ऑन द गो देखने के लिए, क्योंकि मेरे iPad में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऐप्स थी, इतना ज़्यादा डेटा था, मूवीज़ के लिए स्पेस नहीं बचती थी, गेम्स के लिए स्पेस नहीं बचती थी। अभी जो रेजिडेंट इविल आई है गाइज, उसका सिर्फ जो ट्रायल वर्जन है वो 8 GB का है। 64 गीगाबाइट्स के अंदर आपको वैसे भी अराउंड 55-56 गीगाबाइट्स के आसपास स्टोरेज देखने को मिलती है। उसमें अगर आप 8 GB की गेम डाल दोगे तो आपके पास सिर्फ 45 गीगाबाइट्स बचता है। और ये चीज़ है जो एप्पल हमेशा से करता आ रहा है स्टोरेज को लेके, वो एक उनका बिजनेस टैक्टिक है। तो अब मैं बैठ के उस चीज़ के ऊपर कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो एक कंपनी ने बिजनेस करना है, प्रॉफिट्स करने हैं, हमको एज अ कंज्यूमर अपना फ़ायदा देखना होता है। और iPad Air 5 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को फेस करनी पड़ी वो थी स्टोरेज। M1 चिप का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। एक तो वैसे भी iPad के ऊपर आप कंप्यूटर वाले टास्क उस लेवल के नहीं कर सकते हो, प्लस 64 गीगाबाइट्स में अब M1 चिप में क्या कर लोगे आप? iPad Air 4 भी अगर यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपको M1 चिप नहीं मिलती है, या अगर आप बेस iPad यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपको नहीं मिलती है M1 की चिप, आपको नॉर्मल A सीरीज़ की चिप देखने को मिलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, बिकॉज आप M1 चिप में क्या कर लोगे 64 GB के अंदर? अगर आप फाइनल कट प्रो या कोई और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी डालते हो, वीडियो एडिटिंग तो 64 GB के अंदर आप कर भी नहीं सकते हो, आपको उसके साथ एक एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ करनी ही पड़ेगी। इन सबका एक एक्सटर्नल सोल्यूशन ही आ जाता है कि आप एक SSD यूज़ कर लो जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट ये है कि हर टाइम SSD को साथ में रखना, हर चीज़ ऊपर से SSD के अंदर जा भी नहीं सकती है, ये सब शॉर्टकमिंग SSD के हमेशा रहते हैं। एक बेस स्टोरेज जिसमें एक बेसिक सामान किसी का आ जाए आराम
से सारा डेटा आ जाए, मेरे ख्याल से वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपको iPad Air 5 सिर्फ तभी कंसिडर करना चाहिए बेस स्टोरेज वाला अगर आपकी नीड्स बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। डेटा का साइज़ गाइस दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। फोटोज़ भी आज की डेट में अगर आप अपने प्रो सीरीज़ के आईफोन से लेते हो तो आपको पता है वो कितनी ज़्यादा स्पेस ले लेती है, वीडियोज़ कितनी ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत सोच समझ के ये 64 गीगाबाइट्स वाला डिसीजन लेना या 128 GB जो भी आपने लेना है, क्योंकि स्टोरेज एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप बाद में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। एप्पल का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी टाइड अप है, तो आप SSD के ऊपर हर चीज़ नहीं डाल सकते हो। आप फोटोज़ वगैरह डाल सकते हो, आप डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशंस आपको एक्सटर्नल ड्राइव पे एडिटिंग वगैरह करने देती है, बट उसके सिवा आप हर चीज़ उठा के iPad से SSD पे नहीं डाल सकते हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यही रीज़न है जो मुझे लगता है कि iPad Pro इतना ज़्यादा बिकता है। 120 हर्ट्ज की वजह से भी इतना ज़्यादा नहीं बिकता जितना वो 128 GB की स्टोरेज की वजह से बिकता है। अगर अब हम रूमर्स को देखें तो हो सकता है एप्पल OLED डिस्प्ले iPad Pro की सीरीज के अंदर लेके आ रहा है, बट फिर उसके बाद मेरे ख्याल से iPad Pro की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है उस टाइम पे एप्पल iPad Air में 128 GB की स्टोरेज डाल के iPad Air को थोड़ा सा और प्राइसी करके iPad Pro वाली ऑडियंस को सेल करना शुरू कर दे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बट आज के टाइम पे iPad Air 5 या iPad Air 4 आप कोई भी iPad Air देख लो, सबसे बड़ा इशू है बेस स्टोरेज का। 64 GB स्टोरेज मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे नहीं लगता इनफ होने वाली है। 2 महीने मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई 64 GB की स्टोरेज के साथ अपना काम करने में। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूजेज है, बहुत ही ज़्यादा कम ऐप्स रखते हो, फोटोज़ वीडियोस कुछ भी नहीं स्टोर करते हो, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो, OTT पे मूवीज़ वगैरह देखते हो, थोड़े बहुत नोट्स ले लेते हो, दैट्स अबाउट इट, तो 64 GB में आपका काम हो जाएगा। और जो सिस्टम डेटा है गाइस वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी 5 GB होता है, कभी 10 GB होता है, कभी 15 GB होता है। तो सिस्टम डेटा भी अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद भी आपके iPad Air का जो 64 GB का स्टोरेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप iPad Air 64 GB यूज़ करते हो तो आपके लिए ये कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है या बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई इशू नहीं आता है, या आपको भी लगता है कि 64 GB काफ़ी कम है, आप डेटा नहीं उसके अंदर ज़्यादा स्टोर कर पा रहे हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।